हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं ह्यूमन यूजेनिक्स। ह्यूमन यूजेनिक्स जिसके विषय में बोला गया सर फ्रांसिस गाल्टन फादर ऑफ ह्यूमन यूजेनिक्स हैं। इन 1883 में सर फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला गया। आज हम आपको बता रहे हैं इस टॉपिक पर। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बोला था हम आपको ट्विंस के विषय में बताएंगे, जुड़वा के विषय में बताएंगे। आज हम आपको यहाँ पर ट्विंस के विषय में बता रहे हैं, जुड़वा के विषय में बता रहे हैं। ट्विंस हमारे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्विंस। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स ऑफ ट्विंस। और इसको बहुत ध्यान से आप लोग याद करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल का सब्जेक्ट है। ना तो ये हाई स्कूल में है, ना ही 11th में है, 12th में है। ये बहुत थोड़ा सा पार्ट। उसके बाद ग्रेजुएशन में है। 12th और ग्रेजुएशन को मिला करके जब नीट का एग्जाम आप क्वालिफाई करने जाते हैं तो वहां पर ये टॉपिक आपसे अराइज किया जाता है। तो यहाँ पर आज हम आपको इसके माध्यम से देखिए ट्विंस क्या होते हैं, जुड़वा क्या होते हैं। जुड़वा 2 बच्चे, एक साथ 2 बच्चों का जन्म होना ट्विंस कहलाता है। एक साथ एक ही माता से 2 बच्चों का जन्म होना ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा कहे जाते हैं जब उनका जन्म एक साथ एक ही माता के साथ होता है। इसमें आप ध्यान दें कि ये जुड़वा की प्रजाति, इनकी प्रवृत्तियां ये 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्विंस। हाउ मेनी टाइप? 3 टाइप्स ऑफ ट्विंस। फर्स्ट आइडेंटिकल, सेकंड फ्रैटर्नल, थर्ड सियामेज। आइडेंटिकल एज जस्ट लाइक एज, हूबहू। Fraternal, different, one boy and one girl. And Siamese, both are boys and both are girls, but they are joined to their head regions or any other portions. Just like other example of the backbones. Just like other example of the backbones. Here you have seen this structure. One sperm and one ovum. One sperm are here, one ovum are here, all is same thing here, all is same things. One sperm and one ovum, they are crossed or combined or crossed together or combined within the fallopian tube. It means when the sperm and ovum are combined in the fallopian tubes, so we are called to the fertilization. Means the combination of sperm and ovum is called fertilization. The combination of sperm and ovum in a fallopian tubes is called fertilization. तो यहाँ पर एक स्पर्म और एक ओवम का कॉम्बिनेशन जब फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत होता है, फैलोपियन नलिका में होता है, तो उसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, निषेचन की क्रिया हुई, और निषेचन की क्रिया के बाद आप देख रहे हैं कि 1 स्पर्म 1 ओवम, 1 स्पर्म 1 ओवम। यहाँ पर देखिएगा ये 2 स्पर्म एंड 2 ओवा। यहाँ पर आप देखिए 2 स्पर्म एंड 2 ओवा। 2 sperm, 1 sperm are here, 1 sperm are here, 1 ova are here, 1 ova are here. 2 sperm and 2 ova. As like ये कॉम्बिनेशन क्या करके 1 जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? 1 जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर भी 1 जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर 2 जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? 2 जाइगोट बना। जब 2 स्पर्म 2 ओवा के साथ एक ही बार में 2 स्पर्म 2 ओवा के साथ कॉम्बिनाइज करता है, संयुग्मित होता है, तो 2 जाइगोट बनते हैं। कितने जाइगोट बनेंगे? 2 जाइगोट बनेंगे। याद रखिएगा, ये 2 जाइगोट बन गए। ईच जाइगोट डेवलप्स सेपरेटली, ईच जाइगोट
डेवलप सेपरेटली। प्रत्येक जाइगोट अपना अलग अलग विकास करेगा। ये नहीं कहा जा रहा कि जाइगोट्स आर कम्युनाइज टू ईच अदर, नो, ऐसा नहीं बोला गया। ईच जाइगोट डेवलप सेपरेटली, प्रत्येक जाइगोट अलग अलग अपना विकास करता है। यहां पर देखिए क्या होता है, टू सेल्स डू नॉट सेपरेट। ये जाइगोट का फॉर्मेशन जो हुआ है, इसकी टू सेल्स डू नॉट सेपरेट। यहां पर ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये दोनों सेल्स, यहां जाइगोट में जो क्लीवेज हुआ, क्लीवेज होने के बाद टू सेल का फॉर्मेशन हुआ, बट दीज टू सेल्स डू नॉट सेपरेट। यहां की दोनों सेल्स सेपरेट नहीं होती हैं। टू सेल्स डज नॉट सेपरेट। यहां पर देखिएगा आप लोग, जाइगोट का फॉर्मेशन टू सेल्स, बट देयर आर हियर टू सेल्स आर सेपरेटेड। टू सेल्स आर सेपरेटेड, याद रखिएगा। यहां पर टू सेल्स आर सेपरेटेड, टू सेल्स डज नॉट सेपरेटेड, एंड टू ईच जाइगोट डेवलपिंग सेपरेटली। फिर से सुन लीजिए, यहां पर हो गया ये टू जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट डिवाइड हुआ टू सेल में, टू सेल सेपरेट हो गए। अब यहां पर जो टू सेल सेपरेट हो गई, हम सिंपली इसको बोल सकते हैं कि दीज आर आइडेंटिकल। ये क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, इसको आइडेंटिकल बोलेंगे। अब आइडेंटिकल आगे हम लेके चलते बताते हैं आपको आइडेंटिकल कैसे होता है। लेकिन यहां पर टू सेल्स डज नॉट सेपरेट, इसका मतलब हो गया कि यहां पर अगर सेल सेपरेट नहीं होंगी, निषेचन के पश्चात जब जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने की क्रिया के बाद दोनों सेल्स, जो जाइगोट बना, वन जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज होगा। जैसे ही पहली बार डिवीजन होगा, ध्यान से देखिए, पहली बार एक बार जाइगोट में क्लीवेज होता है, 2 सेल बनती हैं, फिर दोबारा क्लीवेज होता है, 4 सेल बनती हैं, फिर क्लीवेज होता है 8 सेल बनती है, फिर क्लीवेज होता है 16 सेल बनती है। तो ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन तक 32 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर अभी ये सेल्स का डिवीजन स्टार्ट हुआ है, टू सेल्स डू नॉट सेपरेट। यहां पर दोनों सेल सेपरेट नहीं हुई, जब सेपरेट नहीं होगी तो यहां पर सियामेज बनेगा। ऐसे चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा जो कि दोनों ज्वाइंट होंगे। और यहां पर क्या होगा, ईच जाइगोट है डेवलपिंग सेपरेटली, प्रत्येक जाइगोट अपना अलग अलग डेवलप करेगा। जब प्रत्येक जाइगोट अपना अलग अलग डेवलप करेगा तो इसका जाहिर सा मतलब है, सीधी सी बात है कि वन बॉय एंड वन गर्ल, वन बॉय एंड वन गर्ल। तो यहां पर जो है ईच जाइगोट डेवलप सेपरेटली, एक लड़का हो सकता है या एक लड़की हो सकती है। यहां पर दो होंगे लेकिन दोनों ज्वाइंट होंगे, इसलिए इसको आइडेंटिकल का है। बोथ वन बॉय, एक लड़का होगा एक लड़की। यहां पर हो गया बोथ बॉयज एंड बोथ गर्ल्स, टू बॉयज एंड टू गर्ल्स। या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां, टू बॉयज एंड टू गर्ल्स। अब आइए देखते हैं कैसे होगा। इसी के ठीक आगे का फिगर आप देखिए, मैं बताने चला। इसी को बताने का श्रेय जाता है सन 1883 में सर फ्रांसिस गाल्टन को। किसको? 1883 में सर फ्रांसिस गाल्टन को, जिन्होंने यूजेनिक्स की प्रोसेस को, यूजेनिक्स को क्लियर किया। इसीलिए सर फ्रांसिस गाल्टन को जो है फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है। सर फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ यूजेनिक्स? सर फ्रांसिस गाल्टन। इन विच ईयर द फादर ऑफ यूजेनिक्स had term is going on? It means that in 1883, 1883 में, 1883 में जो फादर ऑफ यूजेनिक्स का टर्म आया, कमिंग ऑन आया, वो जो है किसके लिए आया? सर फ्रांसिस गाल्टन के लिए आया। सर फ्रांसिस गाल्टन को हमने कहा कि फादर ऑफ यूजेनिक्स हैं। और यहां पर यूजेनिक्स हैं, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स नहीं, यूजेनिक्स। आज सिर्फ आपको यूजेनिक्स हम बता रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए कि हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं और इस फिगर को आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आप आगे देखिएगा, यहां पर आप आगे चलेंगे, धीरे धीरे आप देखते हैं कि यहां पर हम आपको अब बताएंगे कि किस प्रकार से यहां पर जो है आइडेंटिकल सीएमएज और फ्रैटर्नल की डिवीजन किस प्रकार से क्लियर हो जाती है। तो आगे देखेंगे आप लोग, यहां पर आप लोग देखेंगे, ये देखिएगा आप लोग, ये जाइगोट हो गया, ये जाइगोट हो गया, जो दोनों सेल अलग अलग हुई थी। अब यहां पर ये हो गए, यहां पर ये हो गए, ये हो गया इसका पहला।
और ये दूसरे वाले में देखिएगा ये सिंगल आ रहा है, ये सिंगल आ रहा, ऊपर से ये आया, ये आया। और थर्ड वाले में देखिएगा जो लास्ट का चल रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा ये है और ये है, यहाँ पर ये जाइगोट, ये डिवीजन हो गया, ये डिवीजन हो गया, ये डिवीजन हो जा रहे हैं, यहाँ पर भी ये डिवीजन हो गया। अब ये इसका ये देखिएगा अपना ये सेपरेट हो जाएगा, ये देखिएगा ये अपना सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो डिवीजन हो रहा है, ये देखिएगा ये ऊपर से सीधा ऐसे आ रहा है। थर्ड की लाइन में जो आपने इसके पिछला डायग्राम आपने देखा था, उसी डायग्राम को मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर ये सेपरेट हो गए। अब यहाँ पर ये जो सेपरेट हो गए, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इस तरह से, इस तरह से आप देखिएगा टू बॉयज और टू गर्ल्स, टू बॉयज और टू गर्ल्स। ये टू बॉयज एंड टू गर्ल्स, टू गर्ल्स, जिसको बोला गया आइडेंटिकल। क्या बोला गया इसको? आइडेंटिकल बोला गया। इस टॉपिक को हमने नाम दिया आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। टू बॉयज आर टू गर्ल्स, टू बॉयज आर टू गर्ल्स, टू बॉयज आर टू गर्ल्स हो गए। ये आइडेंटिकल की श्रेणी में आया। अब देखिए जरा सा दूसरा है सियामेज की श्रेणी में। यहां पर ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और यहां पर ये देखिएगा दोनों जो बन रहे हैं इस तरह से, देखिएगा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये टू बॉयज और टू गर्ल्स, दो लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां, दोनों क्या होंगे एकदम हूबहू एडजस्ट लाइक एज, एकदम देखने में जो है एडजस्ट लाइक एज, एडजस्ट लाइक एज। तो ये एकदम से एडजस्ट लाइक एज है, इसका मतलब हो गया हूबहू है। क्या है ये? हूबहू है। हूबहू है तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना है। तो इस तरह से ये हूबहू हो गए। क्या हो गए? हूबहू हो गए। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि टू बॉयज हो गए, टू गर्ल्स हो गए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आई कि जो टू बॉयज या टू गर्ल्स आई, तो ये दोनों क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वल हो गए। हाफ नहीं होना है किसी में। अब सेकंड की कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड की कंडीशन देख रहे हैं। तो सेकंड की कंडीशन में आप देखेंगे कि टू जो है ये सेकंड की कंडीशन में आप देखेंगे कि जो यहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, ये जाइगोट सेपरेट नहीं होगा। क्या? ये जाइगोट सेपरेट नहीं होगा। अगर ये जाइगोट सेपरेट हो जाता, ये जाइगोट अलग हो जाता, तो यहां पर ये जो है क्लियर हो जाते। लेकिन जाइगोट अगर सेपरेट नहीं होगा तो जो बच्चे का जन्म होना है वो दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पैदा होंगे। ऐसे ध्यान से देखिएगा, ऐसे पैदा हो रहे हैं। ये देखिए अलग नहीं हो रहा है, दोनों अलग नहीं हुए, दोनों इस तरह से दोनों जुड़े हुए पैदा हो गए। टू बॉयज और टू गर्ल्स, टू बॉयज और टू गर्ल्स, ये दोनों दो लड़के हैं। टू बॉयज ऐसे ही टू गर्ल्स, इस तरह से देखिएगा आप लोग। तो यहां पर इस तरह से डिवीजन जो होना है, ये गर्ल्स का है। टू बॉयज और टू गर्ल्स, ये टू गर्ल्स हैं, टू गर्ल्स।
2 बॉयज और 2 गर्ल्स, इनको इस कंडीशन को आपने क्या देखा, आइडेंटिकल बोला गया, लेकिन इस कंडीशन को सियामेज बोला जाएगा। सियामेज, SIAMASE, सियामेज बोला जाएगा। इनको श्यामी बच्चे बोला जाता है, सियामेज बोला जाता है। ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, ये सियामेज हो जाएंगे। और ये फ्रैटर्नल हो रहा है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक लड़का और लड़की, ये भी जुड़वा पैदा होंगे, ट्विंस पैदा होंगे, बट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। यहां पर अब आप देखिएगा ये डिवीजन जो हो रहा है, 1 बॉय और 1 गर्ल का डिवीजन जो हो रहा है, 1 बॉय और 1 गर्ल, यहां पर ये 1 बॉय इससे एक से 1 बॉय बन जाएगा, एक से 1 गर्ल बन जाएगी, इस तरह से। ध्यान से देखिएगा आप लोग। इससे भी सेम कंडीशन, इससे भी सेम कंडीशन हो गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आसानी पूर्वक यहां पर देख सकते हैं आप, वन बॉय, यहां पर आप देखिए कि एकदम गोला चेहरा होगा इस तरह से, 1 बॉय, इस तरह से आप देखिए, 1 बॉय और 1 गर्ल, 1 बॉय और 1 गर्ल, 1 गर्ल, सेम एज लाइक। तो यहां पर 1 बॉय, ये भी हो गया, 1 बॉय 1 गर्ल, 1 गर्ल, 1 बॉय 1 गर्ल। तो इस कंडीशन को बोला गया कि ये कंडीशन जो होती है फ्रैटर्नल की होती है। किसकी होती है? फ्रैटर्नल की। इस प्रकार से आपने देखा कि ट्विंस की 3 कंडीशन होती हैं, जुड़वा की 3 अवस्थाएं होती हैं, और इन तीनों अवस्थाओं को हमने क्लियर कर दिया आपके सामने। यहाँ पर आइडेंटिकल है, यहाँ पर सियामेज है, और यहाँ पर ये फ्रैटर्नल है। क्या है? फ्रैटर्नल, फ्रैटर्नल। ये ध्यान रखिएगा, किसमें कितने जाइगोट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसमें कितने जाइगोट बन रहे हैं, और किसमें जो है वो बॉयज फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें गर्ल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें ज्वाइंट हो रहे हैं। तो हम कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इसमें ये एकदम क्लियर नोट कर लीजिएगा। क्लास 12th में या तो आप पढ़ेंगे, या फिर जो है आपको नीट के एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन जाएंगे। इसीलिए नीट के एग्जाम ओनली फॉर नीट, सिर्फ नीट के लिए, IIMS के लिए, नीट के लिए, जिपमेट के लिए, ऐसे एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि कितने जाइगोट पार्टिसिपेट करते हैं, कितने एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जाइगोट बनते हैं, कितने जो है चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, आइडेंटिकल की कंडीशन कब होती है, फ्रैटर्नल की कंडीशन कब होती है, सियामेज की कंडीशन कब होती है। ये टॉपिक्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारे टॉपिक्स को मैंने बताया कि मैं डॉक्टर राजेंद्र कोटपाल और जो है डॉक्टर KM त्यागी की बुक से मैंने किया है। और जो है अगर आपको पढ़ना हो तो आप डॉक्टर राजेंद्र कोटपाल की बुक से और KM त्यागी की बुक से इसको देखिएगा, तो वहां पर आपको एक क्लियर मिल जाएगा जो टॉपिक मैंने बनाया है। और इस पर जो भी हम आप यूट्यूब पर जो भी टॉपिक इसका अपलोड करते जाएंगे, वो हमारे टॉपिक हर बुक से, अलग अलग बुक से, जैसे जैसे नीट का एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, हम अलग अलग बुक से अलग अलग टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कम समय में तेजी के साथ सॉल्व कर लेना, शॉर्ट टाइम में जल्दी से जल्दी उसको हल कर लेने के लिए हम आपको मेथड बताना शुरू करेंगे। जो हम कल से मेथड बताना शुरू करेंगे आपको कि शॉर्ट टाइम में
आप तेजी के साथ कैसे जल्दी से जल्दी आंसर को सॉल्व कर, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये आइडेंटिकल हो गए, ये सियामेज हो गए और ये फ्रैटर्नल हो गए। तो ये आइडेंटिकल मतलब होता है जस्ट लाइक एज, हू बहू, जैसे हम है ऐसे मेरी संतान है, जस्ट लाइक, सेम एज लाइक। देखने में ये नहीं क्या कहते हैं, ये देखिए फलाके लड़के हैं, तो इसका मतलब हो गया बोथ आर सेम। दो भाई हैं राम और श्याम, राम कहीं चला गया तो श्याम को लोग राम समझ बैठते हैं, श्याम कहीं चला गया तो जो है राम को श्याम समझ बैठे, श्याम कहीं राम कहीं चला जाएगा तो श्याम को राम समझ बैठेंगे। इस तरह से राम को श्याम समझ लेना, श्याम को राम समझ लेना, कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती। क्यों? क्योंकि दोनों एक जो हू बहू एक दूसरे के जैसे हैं, इसलिए कहा जाता है ये आइडेंटिकल है। सियामेज, ये बेटा ये सियामेज की कंडीशन जो होती है, ये जुड़े हुए श्यामी बच्चे, जिनको जुड़वा बच्चे श्यामी कहा जाता है, ये जुड़वा होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं, जो जुड़ करके पैदा होते हैं, तो ये जुड़े हुए हैं, श्यामी हैं, और ये जब तक जीते हैं जुड़े हुए ही कंडीशन में जीते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि देखिएगा ये गर्ल्स हैं या फिर ये बॉयज हैं, अगर दोनों लड़के हैं या फिर दोनों लड़कियां हैं, ये यहाँ पर ये वन बॉय और वन गर्ल नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सियामेज की कंडीशन में वन बॉय और वन गर्ल कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि सिंगल जाइगोट से फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सिंगल जाइगोट से फॉर्मेशन होगा तो जो बनेंगे वो एक ही बनेंगे, चाहे टू बॉयज या टू गर्ल्स, या तो दो लड़के बनेंगे अथवा दो लड़कियां बनेंगी। यहाँ पर सिंगल बॉय और सिंगल गर्ल्स नहीं बन सकते, तो दो टू बॉयज या टू गर्ल्स, बट दोनों जो है एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ज्वाइंट होंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे। फ्रैटर्नल में कंडीशन क्या मैंने बताया कि फ्रैटर्नल में दोनों सेपरेट होते हैं, वन बॉय एंड वन गर्ल, वन बॉय एंड वन गर्ल, जो ये फ्रैटर्नल हो गए। यहाँ पर जो एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की, ये फ्रैटर्नल अलग अलग ये अलग अलग होते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के समय तो चेहरे समान दिखाई देंगे, लेकिन जो कुछ ही समय बाद अवस्था में परिवर्तन होते समय या अपनी जब जैसे जैसे इनमें एडोलसेंस की कंडीशन आती जाती है, जो है एडोलसेंस की कंडीशन अपने किशोरावस्था में आना प्रारंभ करते हैं, तो इनकी शारीरिक संरचनाओं में भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यह कंडीशन आसानी पूर्वक दिखाई जाती है। इनमें किसी भी प्रकार का किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होती है। तो यह टॉपिक हो गया आज का हमारा जो है ट्विंस का। हमने आज ट्विंस आपको क्लियर कर दिया। अब कल से हम आपको एकदम शार्ट, बहुत ही शार्ट टाइम में और अच्छे से अच्छे टॉपिक को एक्सप्लेन करना बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए एक दूसरे के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, हम भी उतना ज़्यादा आपको जो है टॉपिक, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। क्योंकि टाइम जो धीरे धीरे आपके एग्जाम का टाइम वो शार्ट होता चला जा रहा है। शार्ट टाइम में लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करने हैं, शार्ट टाइम में लंबे जो है क्वेश्चनों को की व्याख्या करनी है, तो यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होगा। आप सभी से हमारा एक बार फिर से जो है निवेदन है कि आप हमारे कादरी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करेंगे और जहां ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।